अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हमने समीकरण को बनाना सीखा था। समीकरण हम किस प्रकार बनाते हैं और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, और प्रतिस्थापन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। प्रतिस्थापन मतलब किसी भी मान को एक जगह से दूसरे जगह स्थापित कर देना। हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में उस x या y का मान रख देते थे, जिससे वो समीकरण एक चर वाला बन जाता था और उससे आसानी से हम x या y का मान निकाल लेते थे। फिर उसमें से जिस भी एक चर का मान प्राप्त होता था उसी चर को दूसरे समीकरण में रखकर हम मान ज्ञात कर लेते थे, x और y का दोनों। इसी प्रकार विलोपन विधि एक बहुत ही सरल विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तो आज इसको देखते हैं, विलोपन विधि प्रश्नावली 3.4। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहले ही बता दे रही हूँ, विलोपन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें आसानी से मान प्राप्त हो जाते हैं, और प्रतिस्थापन विधि भी सही है, जिसको जो ठीक लगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने सीख लिया था, अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। पहला ही सवाल हल करते हैं। जैसे पहला सवाल है x + 5 = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। पहला प्रश्न है x + y = 5। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 4। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है? विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें पहले x या y के दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। गुणांक को बराबर करके हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो अगर हम समीकरण 2 को देखें तो यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा x - y = 4। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से x - y = 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी समीकरण को हमने अच्छे से सरल कर लिया तो हमें प्राप्त हुआ समीकरण x - y = 2। अगर यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांक बराबर हो गए, क्योंकि इसका गुणांक भी 1 था और यहाँ पे गुणांक भी 1 था। दोनों x और y दोनों के नहीं, बस हमें किसी एक के, या x के या y के। अगर यहाँ 3x + 2y होता तो हम 2x और 2x को कॉमन पा जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे x + y है तो हमें इस प्रकार से करना होगा। इस प्रकार से नहीं तो हमें समीकरण 2 के गुणांक जो हैं x और y के, उसके बराबर समीकरण 1 के x और y के गुणांक करना होगा बराबर। तो यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में तो 2x + 2y = 10। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो अब इसको हल करेंगे। समीकरण 1 हो गया हमारा x + y = 5 और x - y = 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब विपरीत चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस। इस प्रकार नहीं करना है, तो हमें चिन्ह को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस पहले से ही है, ये कट जाएगा। पहले हम x को काटते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2y = 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3। तो यहाँ से y का मान आ गया 3/2। y का मान प्राप्त हो गया 3/2। अब y का मान समीकरण 1, समीकरण 2 किसी समीकरण में रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर x - 3/2 = 2। x = 2 + 3/2, 2 दूना 4 और 3 7/2। x बराबर आ गया 7/2। इस प्रकार
विलोपन विधि से मान ज्ञात करते हैं x और y के। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक विधि होती है वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधियां बीजगणितीय विधियां होती हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। इसी प्रकार प्रश्नावली 3.4 के सभी पहले के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो का मतलब, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदन होंगी तभी हम हल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। प्रतिच्छेदन कब होती थी रेखाएं? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी हमें हल करना होता है। यही इसका अस्तित्व होता है। तो इसको हल करेंगे समीकरण बना के। दूसरे का पहला प्रश्न देखते हैं। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दें मतलब यहाँ पे मानेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। भिन्न का अंश हर तथा एक्स वाई है, तब भिन्न क्या होगी? अंश बटे हर एक्स बटे वाई। अब प्रथम शर्तानुसार कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। प्रथम शर्तानुसार अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर संख्या एक प्राप्त होती है, या भिन्न संख्या की जगह भिन्न एक प्राप्त होता है। तो अंश क्या है हमारा x प्लस 1 और हर है हमारा y माइनस 1 बराबर ये पूरा 1 के बराबर। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर ये इस तरफ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 1। तो यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये प्लस 1 इधर चला जाएगा -1 -2। ये समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। केवल हर में एक जोड़ दें, अंश के साथ कुछ भी न करें। द्वितीय शर्तानुसार हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है। या 1/2 हो जाएगी तब क्या होगा? x अंश था हमारा y प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 1/2। इधर तिर्यक गुणा कर दें इस प्रकार से तो यहाँ पे 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, क्योंकि ये विलोपन विधि चैप्टर का है और
x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है। इसमें y और y के गुणांक बराबर हैं, तो इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको हमें चिन्ह परिवर्तन करना होगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस, ये y से y कट जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2x बराबर बचेगा -2 माइनस 1, मतलब -x बराबर आ जाएगा -3, x बराबर आ जाएगा 3। अब x बराबर 3 समीकरण 1 और 2 किसी में रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ गया है 3 माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ से माइनस वाई बराबर आ जाएगा -5, अतः y बराबर आ गया 5। x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5, अतः भिन्न x बटे y बराबर 3/5। इस प्रकार समीकरण को हल करते हुए विलोपन विधि से हल करते हैं